संचार आराम से सुनोगे। चैप्टर नंबर 11 संचार। गोपी के दादाजी ने एक गाय पाल रखी है। उसके एक बछड़ा है। एक दिन गोपी ने देखा कि बछड़े के ऊपर धूप आ गई। उसके आसपास छाया नहीं थी। गर्मी से परेशान बछड़े ने आवाज निकाली, मुआ। तभी गाय ने भी आवाज निकाली। साथ ही बंधी हुई गाय बछड़े की ओर जाने की जोर लगाने लगी। जब गोपी के दादाजी ने बछड़े को छाया में बांध दिया तो गाय भी चुप हो गई। फिर क्या था? गोपी ने दादाजी से प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि दादाजी से गोपी ने जाने कि पशु पक्षी भी हमारी तरह एक दूसरे से बात करते हैं। जब हम किसी को कुछ संकेत देते हैं तो इसे संचार कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन जो हमारा है, संचार किसको कहते हैं? उसका आंसर हाँ, संचार किसे कहते हैं? एक पक्षी जब दूसरे पक्षी को आने वाले खतरे एक पक्षी जब दूसरे पक्षी को आने वाले खतरे या फिर कहीं भोजन पड़े होने की सूचना ची ची की आवाज़ करके देता है तो इसे भी संचार कहते हैं। मतलब जैसे इंसान एक दूसरे से बात करते हैं वैसे जानवरों का भी एक कोड होता है, आपस में बात करते हैं, लैंग्वेज होती है तो उनको समझ में आती है। छुट्टी का संकेत देती स्कूल की घंटी। दो लोगों द्वारा हाथ मिलाना। अखबार में छपी हुई खबरें। मित्र को लिखा गया पत्र। प्रधानाचार्य जी को छुट्टी के लिए लिखा गया पत्र, प्रार्थना पत्र भी संचार है। मतलब हम कोई भी कम्युनिकेशन, एक दूसरे को कुछ हम बातें बता रहे हैं, मैं तुम्हें अभी ये चैप्टर बता रही हूँ तो इसका मतलब ये भी एक संचार है। मनुष्य या पशु पक्षी का सभी को संचार की आवश्यकता होती है। संचार हमारे एक दूसरे से बनते संबंधों व रिश्तों का एक माध्यम है। ठीक है, संचार हमारे एक दूसरे से बनते संबंधों का रिश्तों का एक माध्यम है। संचार के बहुत से रूप हैं। भाषण, हाव भाव, इशारे, लेखन, टेलीफोन, पत्र, टेलीग्राम, समाचार पत्र, किताबें, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर पर इंटरनेट, ये सभी संचार के साधन है। तो संचार के कौन कौन से साधन है? क्वेश्चन है जो उसका आंसर ये है कि इतने सारे हमारे संचार के साधन हैं जिससे हम एक दूसरे को चीजें बता सकते हैं। ठीक है। माँ द्वारा तुम्हें जगाने के लिए हिलाना। तुम्हारी वर्दी से पता चलना कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। सब्जी बेचने वाले की घर के बाहर लगाई गई आवाज भी संचार है। मतलब ठीक है, जन्म लेने के बाद बच्चे के रोने के साथ ही संचार की कहानी शुरू हो जाती है। माँ को बच्चे की ज़रूरतों का बच्चे के रोने से ही पता लग जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे आसपास के लोगों से भाषा सीखता है। बच्चे के मुंह से निकलने वाली गुग्गू गागा की आवाज़ मामा पापा में बड़े होते होते बदल जाती है। ठीक है, धीरे धीरे बच्चा कितने सारे शब्द बोलना सीख जाता है। बाद में वर्णों से लेकर लंबे लंबे निबंध आदि सब कुछ लिख लेता है। ठीक है, क्योंकि उसको संचार के माध्यम समझ में आ जाते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा निकाली गई सबसे पहली आवाज खुशी या दर्द थी। युद्ध में योद्धाओं की चीखें, दर्द और जानवरों के शिकार में शिकारियों की आवाजें खुशी का संचार रूप है। हाँ, जब प्राचीन समय में वर्ण नहीं थे तो संदेश भेजने के लिए चित्रों का उपयोग किया जाता था। ये हमने उस वाले में पढ़ा था, मुद्रण वाले में, कि सबसे पहले कैसे वो लोग अपना एक दूसरे को कैसे समझाते थे। जब अक्षरों का वो नहीं हुआ था, मतलब अक्षर नहीं बने थे, तो क्या करते थे? मिट्टी पे लिखते थे। मिट्टी पे वो चित्र बनाते थे। वो लिखना शब्द तो नहीं पता थे तो वो चित्र बनाते थे। गुफाओं में चित्र बनाए जाने लगे। सबसे पहली गुफा चित्रकारी थी 40,000 वर्ष पुरानी। ये चित्रकारी ऑस्ट्रेलिया, नाम्बिया और फ्रांस में पाई गई।
तो कहाँ पाई गई? ऑस्ट्रेलिया और नाम्बिया में। फ्रांस के लेस्को में पाई गई गुफा चित्र लगभग 20,000 साल, ठीक है, 20,000 साल पुरानी है। शिकार को दर्शाते ये चित्र रंगीन है। ये चित्र शिकारियों के हित के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अब लिखित शब्द की बात आ गई, तो ये तो समझ में आ गया सिर्फ संचार के बारे में, क्या होता है संचार। लिखित शब्द, लिखना कब से चालू हुआ भाई? मानव चित्रों में वर्णों तक कैसे पहुंचा गया? संख्या, जिन्हें याद रखना बहुत कठिन था, बाद में अलग अलग ध्वनियों के लिए अक्षरों का आविष्कार किया गया। कुछ अक्षरों को जोड़कर कई शब्द बनाए जा सकते थे। ये हमारे पहले वर्ण थे। तो पहले वर्ण क्या थे? पहले एक क्वेश्चन है कि पहले वर्ण क्या थे, तो यहाँ पर है बाद में अलग अलग ध्वनियों के लिए अक्षरों का आविष्कार हुआ। कुछ अक्षरों को जोड़कर कई शब्द बनाए गए जा सकते थे, उन्हें वो पहला वर्ण था हमारा, ठीक है, कि हर एक आवाज को बनाया गया कि ये आवाज, इस अक्षर के लिए हम ये आवाज यूज करेंगे, इस अक्षर, ये फोटो लगाने के लिए ये आवाज यूज करेंगे, तब जाके वर्ण बने। सुमेर वासियों ने प्रारंभिक लिपि का आविष्कार किया। तब इसका इस्तेमाल मंदिरों का लेखा जोखा तथा व्यापारियों के हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता था। वे सरकंडे से इस लिपि को चिकनी मिट्टी पर लिखकर धूप में सुखाते थे कि वो खराब ना हो। तो किस पे लिखते थे? चिकनी मिट्टी पे लिख के धूप में सुखाते थे। सिंधु नदी के पास हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा है, में भी इस प्रकार की लिपि मिट्टी की पट्टियों पर पाई गई है। प्राचीन मिस्र में की लिखित भाषा में प्रत्येक चित्र का संबंध किसी न किसी विचार या ध्वनि से था, ठीक है, हर एक चित्र का कोई ना कोई मतलब था। चित्र की प्राचीन लिपि लगभग 4,000 साल पुरानी है। इस लिपि का प्रत्येक अक्षर भी पेड़, चांद, सूर्य या किसी विचार का घोतक है, मतलब हर एक चीज किसी न किसी चीज को दर्शा रही है। क्या आपको पता है कि भारत और यूरोप की अनेक भाषाओं का स्रोत एक ही है? उदाहरण के लिए राजा शब्द के यूरोपियन फ्रेंच भाषा में रॉय, स्पेनिश में रे और इटालियन में, ये इम्पोर्टेंट है कि इस सब एक का स्रोत एक ही होता है। रॉय, स्पेनिश में रे, इटालियन में री, लैटिन भाषा में रेक्स तथा भारतीय भाषा में राजा एक ही ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। ध्वनि क्या है? र, ठीक है। राजा को मतलब अलग अलग लैंग्वेज में बोला गया, लेकिन ध्वनि जो चीज ली गई है र से ही ली गई है सारी चीजें, तो ये चीज बोली गई है। संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, असमिया, बंगाल, उड़ीसा, पहाड़ी और कश्मीरी भाषा का उद्गम इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से हुआ है। तो ये सब जितनी भाषाएं हैं ये कहाँ से निकली हैं भाई? इंडो यूरोपियन भाषा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी दक्षिण भारतीय भाषाओं का उद्गम द्रविड़ भाषा परिवार से हुआ है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा एक क्वेश्चन बनेगा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय आदि की भाषाओं का संबंध सिनो तिब्बत भाषा समूह से है। तो इनका किससे समूह से है? सिनो तिब्बती भाषा समूह। कागज का आविष्कार पहली लिपि के 3,000 साल के बाद हुआ था। तो लिपि जब बनी थी उसके 3,000 साल बाद कहीं पे कागज का आविष्कार हुआ था। तब तक लोग मिट्टी की पट्टियों, पत्थर, लकड़ी, संदेश तराशते थे या फिर पेपरिस पौधे के तने से पट्टी पर लिखते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। संचार किसे कहते हैं ये मैंने निशान लगा दिया, ठीक है। अपने दैनिक जीवन में संचार के 5 उदाहरण दीजिए। तो दैनिक जीवन में आप क्या क्या संचार के उदाहरण है यूज कर रहे हो? इंटरनेट यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, टेलीविजन यूज कर रहे हो, FM यूज कर रहे हो, ये सब एक संचार के माध्यम है, ठीक है। एक दूसरे से बात कर रहे हैं,
ठीक है, ये सब संचार के एक माध्यम है। प्रथम अक्षर का उद्गम कब हुआ था? प्रथम अक्षर का उद्गम कब हुआ था? मैंने यहाँ देखा कि बहुत पहले अक्षर तो तब बने थे, बाद में अलग अलग, जब चित्रों को जो अक्षरों को जोड़कर कई शब्द बनाए गए तब शब्दों का प्रथम अक्षर का उद्गम हुआ। अब इधर देखो, हिंदी कौन से भाषा समूह से आया है? इंडो यूरोपियन। स्पेनिश कौन सी भाषा समूह से आया है? स्पेनिश रुक जाओ, तमिल आया है, द्रविड़ भाषा, तमिल द्रविड़ भाषा। मणिपुरी आई है, सीनो तिब्बती, मणिपुरी, तो स्पेनिश हो गया यूरोपियन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन और ये